सबको जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने अब तक हम सबको संभाला, हमें हर एक विपत्ति से, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक बीमारियों से, चिंताओं से बचाता है। तो हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु कि पिता परमेश्वर अब तक आपने हम सबको संभाला मेरे खुदावन प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु कि पिता आप ही है मेरे पिता परमेश्वर, कि जो खुदा आप हम सबको संभालते हैं मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, पिता धन्यवाद करते हैं आपका पिता परमेश्वर की खुदा हम सबको नया दिन दिखा मेरे पिता परमेश्वर, और जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले इकट्ठा रखती है, वैसे ही पिता आप हमें अपने छीन हाथों के तले रखते मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा पर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता ये आपका महान प्रेम है मेरे पिता परमेश्वर खुदा प्रभु कि आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर बलिदान किया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं अनंत जीवन पाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सच में खुदावन प्रभु अनंत जीवन आपके पास ही मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु, धन्यवाद करते आकाश और पृथ्वी के कर्ता मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके द्वारा ही रचा गया मेरे खुदा, और सब कुछ आपके द्वारा ही बना गया मेरे पिता परमेश्वर। आपके बिना कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सच में खुदावन प्रभु आप ही हमारा शरण स्थान है, आप ही हमारा गढ़ है, और आप ही हमारी चट्टान है, और आप ही हमारा छिपने का स्थान है मेरे खुदा, और आप ही हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है। पिता आपका धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि पिता ने कहा मेरे खुदावन प्रभु कि हे बोझ से दबे लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में पिता परमेश्वर आप ही हैं मेरे खुदावन प्रभु की जो शांति देते मेरे पिता परमेश्वर। आप शांति के राजकुमार हैं मेरे खुदा। जितने भी लोग पिता परमेश्वर यहाँ पे इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता आपने कहा है मेरे खुदा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सच में खुदा आप जिससे अपनी महिमा लेना जानते मेरे खुदा, आप उससे अपनी महिमा लेते मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही और इस संसार की भीड़ में से चुना मेरे पिता परमेश्वर। पिता ये आपका महान प्रेम है मेरे खुदावन प्रभु कि जो आपने हमें पिता परमेश्वर इस अंधकार में से लाकर खुदा ज्योति में खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता कि आपने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं ज्योति में चलेगा। सच में पिता परमेश्वर खुदा आप ही हमारी रोशनी है मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू हमें अपने सत्य मार्ग पर चला और हमें अपनी शिक्षा दे मेरे पिता। पिता आपने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सच में पिता परमेश्वर तू ही राह है और तू ही सच्चाई है और तू ही जीवन है मेरे पिता। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु कि पिता आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन आप मरों में से जी उठे। सच में पिता परमेश्वर कि मनुष्य अपने पापों से कभी नहीं छूट सकता मेरे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है मेरे खुदावन प्रभु कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए उसकी क्षमा नहीं। सच में पिता परमेश्वर खुदा आपने खुदा संसार के लोगों के लिए पिता परमेश्वर अपने बेस की पवित्र लहू को बहा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं अनंत जीवन पाए। सच में पिता परमेश्वर तू ही छुटकारा है मेरे खुदावन प्रभु। पिता आपने कहा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप ही सच्चाई हो और आप ही खुदावन प्रभु छुटकारा हो मेरे खुदा। आप हर एक बीमारियों से छुटकारा देते हैं, हर एक चिंताओं से छुटकारा देते हैं, हर एक कर्जे से छुटकारा देते हैं, हर एक बंधों से छुटकारा देते हैं, हर एक निर्बलता दुर्बलता कमजोरी से छुटकारा देते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक पाप से छुटकारा देते, हर एक अपराध से छुटकारा देते मेरे पिता परमेश्वर।
पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु कि आप पिता परमेश्वर इस संसार में आए मेरे खुदावन प्रभु। पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा ये आपका महान प्रेम है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु। और जो भी पिता परमेश्वर खुदा आराधना हो, प्रार्थना हो, वचन हो मेरे खुदावन प्रभु, पिता आपके ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। जितने भी लोग हैं खुदा, हर एक को बुद्धि समझ ज्ञान का आत्मा देना मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हैं मेरे खुदावन प्रभु जो समझ और ज्ञान की बातें सिखाते मेरे पिता। क्योंकि ज्ञान और समझ की बातें खुदा आपके मुंह से ही निकलती है। क्योंकि पिता परमेश्वर आप सच्चे हैं और हर एक मनुष्य झूठा है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, धन्यवाद करते पिता। आगे के समय को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। हम सबकी आप अगुवाई करें मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना को उद्धार करता परमेश्वर मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम विश्वास की घोषणा में जाएंगे। मैं वही हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हूँ। मैं वही हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हूँ। मैं वही कर सकता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं वही कर सकता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कर सकता हूँ। मेरे पास वही हो सकता है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास हो सकता है। मेरे पास वही हो सकता है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास हो सकता है। मैं वही बन सकता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बन सकता हूँ। मैं वही बन सकता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बन सकता हूँ। मैं वहाँ जा सकता हूँ जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जा सकता हूँ। मैं वहाँ जा सकता हूँ जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जा सकता हूँ। क्योंकि मैं चुना गया, क्योंकि मैं चुना गया, धर्मी ठहराया गया, धर्मी ठहराया गया, महिमा पाया, महिमा पाया, उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाया, छुटकारा पाया, क्षमा पाया, क्षमा पाया, पवित्र और निर्दोष, पवित्र और निर्दोष, यीशु के जैसा बनने के लिए, यीशु के जैसा बनने के लिए पहले से ही तैयार किया गया, पहले से तैयार किया गया। उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए ये पालक पुत्र किया गया, ये पालक पुत्र किया गया। मैं परिपूर्ण हुआ, मैं परिपूर्ण हुआ, सब प्रकार का अनुग्रह, अनुग्रह, बुद्धि, समझ, दया और सच्चाई से मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मैं जय पा चुका हूँ, मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। ये परमेश्वर हमेशा हमेशा मसीह में मुझे विजय प्राप्त करने दे। क्योंकि मैं और जीवित न रहा, और मसीह मुझ में जीवित है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने छुटकारा दिया है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। मेरे अंदर जो है वो बड़ा है, संसार में है जो उससे। मेरे अंदर जो यीशु है वो बड़ा है, बीमारी से जो संसार में है। मेरे अंदर जो आग है वो बड़ा है, भय से जो संसार में है। उस भय से जो संसार में है। मेरे अंदर जो यीशु है वो बड़ा है, उस गरीबी से जो संसार में है। मेरे अंदर जो सामर्थ है वो बड़ा है, वो शैतान से जो संसार में है। जो कुछ मेरा है वो परमेश्वर का है, जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है। शैतान जीत नहीं सकता, और हम हार नहीं सकते। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन हालेलुया। हम आराधना में जाएंगे और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। बार बार महानाम यीशु का, तेरी शिफा के बार बार बहालहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहालहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहालहू यीशु का,
के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते राजा। हाँ मेरे हाँ प्रभु जी, आपका लहू है मेरे पिता जो हमें पापों से मुक्त करता है प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रहता है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रहता है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी गोदी से हाथ धोता हूँ, अपनी गोदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला मैं भी रोता हूँ, दिल की माला मैं भी रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया। सच में पिता परमेश्वर आप बढ़ते जाए और पिता हम घटते जाए। महान पिता परमेश्वर की सच में प्रभु जी आपने बड़ी कुर्बानी दी है मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, आपने सारे बलिदानों को पिता पीछे हटाकर अपना एकमात्र पवित्र बलिदान दे कि प्रभु पूरे जगत में पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करने के द्वारा मुक्ति पाए मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते महान पिता, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।
हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा लहू प्रभु जी बहुत कीमती है मेरे पिता परमेश्वर, जिसने हाँ पिता पापों से हमें छुड़ाई, हमें मुक्ति दिलाई खुदावा। हाँ मेरे पिता, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। हर बार बहा लहू यीशु का, शिफा देने को तुझे, हर बार बहा लहू यीशु का, शिफा देने को तुझे। रोता है अभी यीशु मसीहा, जब देखता वो तुझे, जब देखता वो तुझे। हर बार बहा लहू यीशु का, शिफा देने को तुझे, हर बार बहा लहू यीशु का, शिफा देने को तुझे। रोता है अभी यीशु मसीहा, जब देखता वो तुझे, जब देखता वो तुझे। लाद कर सलीब को कांधों पे अपने, चल पड़ा है बलिदान को, चल पड़ा है बलिदान को। चुभने लगे हैं पैरों में पत्थर, फिर भी न ठहरा वो, फिर भी न ठहरा वो। भूखा गया है भूखा यीशु के, खाए तमाचे यीशु ने,
तेरी क्षमा के लिए हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे रोता है अभी यीशु मसीहा जब देखता हो तुझे जब देखता हो तुझे हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे लाद कर सलीब को हाथों पे अपने चल पड़ा है बलिदान को चल पड़ा है बलिदान को चुभने लगे हैं पैरों में पत्थर फिर भी न ठहरा वो फिर भी न ठहरा वो तू कहाँ गया है मुँह पर यीशु के खाए तमाचे यीशु ने तेरी खता के लिए तू कहाँ गया है मुँह पर यीशु के खाए तमाचे यीशु ने तेरी खता के लिए हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे भाले को मारा पसली में उसके बहने लगा लहू बहने लगा लहू हर दर्द उतरता हर पल वो मरता रोने लगा प्रभु रोने लगा प्रभु भाले को मारा पसली में उसके बहने लगा लहू बहने लगा लहू हर दर्द रहता हर पल वो मरता रोने लगा प्रभु रोने लगा प्रभु कर दे क्षमा तू इनको पिता ये करता रहा वो दुआ तेरी क्षमा के लिए कर दे क्षमा तू इनको पिता ये करता रहा वो दुआ तेरी क्षमा के लिए रोता है अभी यीशु मसीहा जब देखता वो तुझे जब देखता वो तुझे हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे ओ हर बार लहू यीशु का शिफा देने को तुझे धन्यवाद यीशु ओ धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद करते हाँ प्रभु जी हाँ मेरे परमेश्वर तूने अपने हाँ प्रभु जी बेसकीमती लहू को हमारे लिए बहा दिया और पवित्र परमेश्वर हमसे योग्य नहीं थे पिता लेकिन तूने हमसे इतना प्रेम किया खुदावन कि तूने अपना इकलौता बेटा हम पर बांट दिया
तेरे आभारी हैं खुदा। ओ परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभु। ओ तू योग्य है खुदावन, ओ तू एकमात्र परमेश्वर है प्रभु जी। ओ राजा तू सच में प्रभु जी तू महान है पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम महान है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते राजा, तेरा धन्यवाद जीसस। ओ धन्यवाद हो, ओ तेरा धन्यवाद हो राजा। ओ पिता यदि आज आप उस क्रूस पे नहीं जाते प्रभु जी, कोई नहीं बचता खुदावन, लेकिन तूने अपने प्रेम को प्रकट किया खुदा, अपने प्राणों को देकर खुदावन। तेरा धन्यवाद करते खुदावन, तूने हमसे प्रेम किया और हमने प्रेम इसी से जाना कि खुदा आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया मेरे प्रभु। यस पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा। तेरी स्तुति और तेरी महिमा हम सबसे युगायुग होती रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्य कहते रहे खुदा, हम तेरा ही धन्यवाद करते रहे खुदा। यस पिता हम तेरा ही सदा धन्यवाद, तेरा गुणगान करते रहे प्रभु। हमें ऐसी आशीष दे खुदा, हाँ मेरे पिता कि हम सदा सदा तुझे महिमा करते परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते। ओ धन्यवाद हो राजा, थैंक यू जीसस प्रभु। अपनी दया को ले, जब तूने आज वादा किया उस वादे को निभाना मेरे खुदा। यस पिता परमेश्वर मैं आपकी बात छोड़ती हूँ खुदा, मुझे भरोसा खुदा जो आपने कहा वो आप करें। यस पिता परमेश्वर आपका कोई भी वचन खाली नहीं होता, आपका कहा हुआ कभी अधूरा नहीं होता खुदा। आप मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले प्रभु जी, आपके मुख से पिता हमेशा सच कहा मेरे राज। यस पिता परमेश्वर हम विश्वास करते प्रभु, हम धन्यवाद करते खुदा कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच। यस धन्यवाद करते खुदा आज हमारी जिंदगियों को बदल देना उस लहू से पिता परमेश्वर जो हमने मुक्ति पाई है खुदा, हमने नया जीवन पाया खुदा। हम उस नए जीवन में नए जीवन की सी चाल चले खुदा, हम संसार की राह ना चले मेरे खुदा की तरह। वचन कहता है कि इस संसार के सुदर्शन ना बनो, लेकिन तुम्हारे चाल चलन के नए हो जाने से। हाँ प्रभु जी, हाँ मेरे पिता हम बदलते जाए। यस पिता हमें बदलिए, हमें बदल दे खुदा कि हम तेरी महिमा, जब संसार की तरह न सोचे हम आपकी तरह सोचे। यस मेरे प्रभु धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद। हम वही काम करें जिससे आप खुश हो मेरे पिता। हम अपनी खुशी को न ढूंढे, हम तेरी खुशी को ढूंढे खुदा। तेरा धन्यवाद कर, तेरा धन्यवाद। आगे के समय तो हमारी अगुवाई कर पिता, हमारी मदद कर खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ये समय होगा 7 पानियों का। जब परमेश्वर क्रूस पर थे तो उन्होंने 7 बातें कही थी और उन्हीं को हम एक एक करके अपने बच्चों से सुनेंगे। और पहली वाणी लूका 23 उसका 34। हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ये वाणी जो परमेश्वर ने पहली वाणी बोली, इसके लिए हम अपने चर्च से संतोष को बुलाएंगे और स्वागत करेंगे सभी तालियों के साथ। सबको जय मसीह की। आइए हम सबसे पहले छोटे सी दुआ में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी खुदावा प्रभु, ये पिता परमेश्वर प्रभु जो वाणियाँ है मेरे प्रभु, ये आपके मुख से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उस क्रूस पे कही गई थी राजा। हाँ मेरे प्रभु आज उन्हीं वाणियों को मेरे प्रभु हम दोहरा रहे हैं राजा परमेश्वर प्रभु। तो मैं चाहती प्रभु आपका आत्मा हमें समझाने वाला होने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी, हमें बुद्धि दे समझ दे खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो मेरी पहली वाणी है जो है लूका अध्याय 23 उसका 34 से। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। ये यीशु मसीह जब उस टाइम की बात है जब वो क्रूस पे चढ़े हुए थे और जो
वहाँ पे जो सैनिक थे और जो लोग थे वहाँ पे आसपास में, जो उनको क्या है, उन पे वो कर रहे थे, हाँ इसको क्रूस पे चढ़ाओ, उनको बुरा भला बोल रहे थे, है ना, और उनके साथ क्या है, बुरा व्यवहार कर रहे थे, और उनके जो कपड़े थे उसको क्या, उनको चिट्ठियाँ डाल रहे थे उनके कपड़ों पर भी। तो ये यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़कर भी, इतना मतलब दुख सहकर भी क्या कर रहे हैं, उनको क्षमा मांग रहे हैं उनके लिए परमेश्वर से। अगर जैसे देखा जाए तो वो हमारे पापों के लिए ही आए संसार में, और यहाँ पर भी वो अपना क्या है, जो परमेश्वर ने उन्हें काम दिया था वो यहाँ पर भी कर रहे थे। दर्द में रहकर भी वो अपने इस काम को यहाँ पर निभा रहे हैं, अपने फर्ज को निभा रहे हैं जो परमेश्वर पिता ने उन्हें सौंपा था कि हमारे पापों को परमेश्वर यीशु मसीह को अपने कांधों पे ले जाए, और उन्होंने वैसा किया भी। और इतने दर्द में उस क्रूस पे जब अगर हम उनकी जगह होते तो वैसे नहीं, अभी जैसे वो लोग होते हैं कि जरा सा अगर कोई बोल दे तो वो नहीं भाई देखो इसने ऐसे ऐसे कर दिया मेरे साथ, तो हम चाहते हैं उसके साथ और बुरा हो। हम जैसे जो आजकल के लोग होते हैं वो यही चाहते हैं, लेकिन यह यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उनको क्षमा करने के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह का एक जो फर्ज है वो यहाँ पे निभा रहे हैं। तो हम मेरे प्रियो, हम इस चीज़ को पहले देखेंगे कि हमें कितनी परेशानी में कैसे भी, लेकिन जो हमारे बड़े ने हमें जो फर्ज दिया है वो कैसे भी हमें उस चीज़ को क्या है, निभाना है। जो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में जो काम रखा है, हम कैसे भी स्थिति में हो, कैसे भी परिस्थिति हो हमारे जीवन में हो, हमें क्या है, हमें उन चीज़ों को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे यीशु मसीह कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कर रहे हैं, है ना, उन्हें एक परमेश्वर यहाँ पर अपना एक वो दिखा रहे हैं कि देखो मैं अभी भी परमेश्वर से जुड़ा हूँ, है ना, ये दिखा रहे हैं। इतना पाप उन पे था, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्षमा करने की विनती कर रहे हैं, उन्हें माफ़ कर रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर कि हमें भी ये चीज़ हमें भी दे कि हम भी लोगों को क्षमा करने पाए, है ना, और हम भी उस चीज़ को अपने जीवन में लाने पाए कि हम भी अपने जो फ़र्ज़ होते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी होती है, हम भी उन्हें पूरा करने पाए। और हम भी दूसरों को कि जैसे वो यीशु मसीह के साथ इतना बुरा कर रहे थे, फिर भी यीशु मसीह उन्हें माफ़ करने की विनती कर रहे हैं। हम में भी परमेश्वर दीन करे, इतना नर्म करे कि हम भी लोगों को कि वो भले हमारे बारे में बुराई करे, हमारे बैरी भी हमारे कितने ही सताएं, हमें क्या करना है, उनके लिए जब भी प्रार्थना करनी है, जैसे यहाँ पे यीशु मसीह कर रहे हैं। तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, सबको जय मसीह की। आइए हम दूसरी वाणी में जाएंगे लवली के साथ, और वाणी है लूका 23 का ही उसका 43, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सबको जय मसीह की। मेरी दूसरी वाणी है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वाणी को मुझे दिया। और ये वाणी लिखी है लूका 23 के 43 में लिखी है वाणी, तो हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह यहाँ किसको कह रहे हैं? यहाँ पे भी मतलब जो यीशु मसीह के साथ दो डाकू लटकाए गए थे, एक इधर और एक उधर, मतलब एक दाईं और एक बाईं ओर। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो एक जो डाकू था उसने बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। पर जो दूसरा था उसने बोला तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो उसने बोला कि इसने तो कोई मतलब ऐसा कोई काम भी नहीं करा, तब भी ये हमारे साथ मतलब वो करा। हमने तो हम अपने जो हमने को कम कर रहे हैं, हमने जो भी मतलब करा है, जैसे मतलब बहुत नशा करते होंगे, मर्डर करते होंगे, चोरी करते होंगे, घात करते होंगे लोगों को, उन्हें ऐसा करा तभी उनको मतलब सजा मिले। पर उसने कहा कि यीशु मसीह जो है उसने कुछ नहीं करा, वो मतलब उसकी जो सजा है वो बेगुनाही की सजा है। पर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो रहे थे, ये होना था क्योंकि पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो यहाँ पर ही वो डाकू कहता है यीशु मसीह से, हम पढ़ेंगे 42 में। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। फिर यीशु मसीह ने उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सच में जब हम अपना मन फिरा लेते हैं पाप पे से, तो परमेश्वर
हमें मतलब हमारे मन को एकदम छुटकारा दे देते हैं। हर पाप परमेश्वर हमारा क्षमा कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम हमारे पापों को लेके उस क्रूस पे चढ़े थे, तो उसका भी पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया था। इस वजह से वो पूरा निर्दोष पाया गया। तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसके पाप को लिया और हमारे पाप को भी लिया कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे जगत के लिए परमेश्वर बलिदान हुआ। और इस दूसरी भविष्यवाणी से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। पूरा एक गली आइए हम तीसरी वाणी में जाएंगे और आयशा हमारे बीच में आएगी। सभी को जय मसीह की। मेरी तीसरी वाणी है और ये यूहन्ना 19:26 में लिखी है। हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। यहाँ पे जो क्या नाम है मरियम है, वो जब यीशु मसीह क्रूस पे है तो रो रही है ना। तो बहुत वैसी बात है कि किसी भी माँ का अगर बच्चा जो है प्रॉब्लम में होता है, चोट लग जाती है, तो माँ रोती है ना, क्योंकि माँ ने जन्म दिया होता है ना, तो माँ को दुख होता है। तो यीशु मसीह की जो माता थी, संसारिक माता थी, उसे भी ऐसे ही दुख हो रहा था कि मेरा बेटा जो है क्रूस पे, उसे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है ना। तो जो उसकी माता है मरियम, उसको मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, वहाँ पे खड़ी होकर जो रो रही है। और उसी के पास में जो यीशु मसीह का एक चेला है वो खड़ा हुआ है और यीशु मसीह उस टाइम पे उससे कहते हैं, नारी से, मरियम से, कि हे नारी, तेरा बेटा है। तो मतलब यीशु मसीह मतलब जब सब कुछ पूरा करके जा रहे हैं तो उन्हें ये दिख रहा है कि अब मैं चला जाऊँगा तो ये जो नारी, इसका क्या होगा, है ना, क्योंकि यीशु मसीह थोड़ा ना दुनिया में रहते हैं, उन्हें स्वर्ग में जाना था। तो उन्होंने क्या नाम है अपने एक चेले को बेटा करके उसके पास छोड़ के गए कि इस महिला को मेरी कभी महसूस ना हो कि उसने एक बेटा उसका जो है स्वर्ग में, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सच में परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करता है। और तब जो वो चेला था मरियम को अपने घर लेके चला गया और उसकी सेवा टहल करने लग गया और उसे संभाला और उसकी सेवा टहल की। जय मसीह की। आइए हम चौथी वाणी में जाएंगे और बेटी संतोष के साथ फिर से हम एक बार चौथी वाणी में। जय मसीह की सबको। मेरी चौथी वाणी है, ये लिखी है मत्ती 27:46 में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर अपने दुख को अपने जो दर्द है उसको वो कर रहे हैं। दर्द जैसे यहाँ पे यीशु मसीह पे क्या आ गया, पूरे संसार का जो पाप है वो किस पर आ गया, यीशु मसीह पर। अकेले यीशु मसीह ने पूरे संसार का, ऐसा पूरी दुनिया का, मेरा, आपका, हम सभी का जो पाप था वो किसने ले लिया, यीशु मसीह ने ले लिया। और वचन कहता है जो परमेश्वर यहोवा है उसे क्या है, पाप से वो घृणा करता है। और जब पाप यीशु मसीह पर आया तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भी छोड़ दिया। जो उस दर्द में जब यहाँ पे वो कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें यही देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो पाप से बहुत ज़्यादा घृणा करता है। जब पाप उसके पुत्र पर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी छोड़ दिया। तो हमें भी, जब हमारा पाप यीशु मसीह ने अपने कांधों पर उस क्रूस पर ले लिया है, तो हमें भी क्या करना है, पाप नहीं करना है। दोबारा उस जीवन में
उसको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दोबारा हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ने नहीं आएंगे। वो दोबारा हमारे लिए वो सारी चीज़ें नहीं सहेंगे, क्योंकि वो सह चुके हैं। वो अपने लहू को हमारे लिए दे चुके हैं, हमारे पापों के लिए दे चुके हैं। तो हमें दोबारा उस जीवन में, उस जिंदगी में जो पापों से भरी है, उसको क्या है, हमें नहीं जीना है। हालेलुया। और जैसे यहाँ पे परमेश्वर बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, वो अपने दुख को, अपनी दर्द को यहाँ पे जाहिर कर रहे। परमेश्वर से बता रहे, जब हमें भी कोई दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो क्या हम अपनी माता का नाम लेते हैं, हाँ मम्मी मेरे दर्द हो रहा है, मेरे पापा दर्द हो रहा है। तो ऐसे यीशु मसीह भी किसे बोल रहे थे? पिता से बोल रहे थे, परमेश्वर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उस दर्द में, उस कर्रा रहे थे उस दर्द में, तो उस कर्राते हुए परमेश्वर को क्या है, विनती कर रहे थे, उसे दुहाई देते, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। जैसे हम वचन में देखते हैं, जहाँ पे जो हमारा प्रिय होता है उसे हम क्या कहते हैं, हे करके हम बुलाते हैं ना, हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, ऐसे करके परमेश्वर ने बोला है। यहाँ पे ऐसे यीशु मसीह जो हैं वो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, है ना, और वो ऐसे बोले कि हे मेरे परमेश्वर। तो मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर क्या है, हमें पाप से आज़ाद करने आए यीशु मसीह, और उन्हें हमारे लिए सारी उस क्रूस पे चढ़े, खुद को उन्होंने पापी बना लिया, जबकि वो निर्दोष थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया था जो कि उन्हें क्रूस की मृत्यु सहनी पड़े, फिर भी क्या उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही हम सभी के लिए, और परमेश्वर पिता ने उन्हें छोड़ दिया। तो हम ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे भी प्रेम रखते हैं। हम अपने ऊपर पाप ना लाएं, दोबारा उन गलतियों को करके, दोबारा उस गंदे जीवन में जाके हमें क्या, अपने जीवन को बचाना है। हमें पहले खुद बचना है, फिर हम लोगों को बचा पाएंगे। जब हमारा खुद जीवन सही होगा, तभी हम दूसरों को बचा पाएंगे। जैसे यीशु मसीह का जीवन क्या था, बिल्कुल निष्पाप था। जब हमारे पाप उन पर आए, तब वो पापी बने, तब क्या है, उनको उन पे पूरे संसार का पाप आ गया, और ये परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन हमें क्या है, हमें ऐसा नहीं बनना है ना। हमें क्या है, पूरे जो अपने पाप है उन्हें छोड़कर उन्हें त्यागना है, कि यीशु मसीह क्योंकि बार बार हमारे लिए नहीं आएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये वाणी दी। को जय मसीह की। आइए हम 5वीं वाणी में जाएंगे पास्टर राजीव के साथ, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19:28। तालियों के साथ स्वागत। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और आइए हम 5वीं वाणी में जाएंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना 19:28। यूहन्ना 19:28 वचन में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है कि सब कुछ पूरा हुआ, यहाँ जो कह रहे सब कुछ पूरा हो, क्या पूरा हुआ, कि यीशु मसीह के बारे में पहले से ही कहा गया था भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि संसार में प्रभु यीशु मसीह आएंगे और संसार के लोगों का पाप उसके ऊपर लादा जाएगा और वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे जो है कि मैं प्यासा हूँ, यहाँ पे जब क्रूस पे चढ़ा गया यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने क्या बोला कि पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ कि जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा था, जिस कार्य के लिए भेजा था, उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। और कैसे पूरा किया, कि जो संसार के लोग पापों में थे, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जो इस धरती पे पापी ना हो, हर एक इंसान पापी है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई नर्क में जाए, क्योंकि वचन में भी लिखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए उसकी क्षमा नहीं। कोई ऐसा इंसान नहीं अपने पापों के लिए बलिदान करे या किसी के पापों के लिए बलिदान करते हैं। यीशु मसीह ने पूरे जगत के लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, हर एक के लिए क्या किया, अपने आप को बलिदान किया। और यही पूरा करने आए थे कि पूरा किस लिए, कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के जो वचन है, यीशु मसीह वो क्या पूरा करने आए थे, कि हम सबके गुनाहों से, पापों से आजाद करने के लिए।
और यहाँ पे देखा कि मैं प्यासा हूँ। प्यासा किस चीज के लिए? जब सब कुछ पूरा कर दे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते। यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ। प्यासा किस चीज के लिए? वो पानी के लिए प्यासे नहीं थे, वे आत्मा के लिए, कि आत्माएं बचाई जाए लोगों की, लोग नाश ना हो। क्योंकि आज लोग क्या है? अंधकार में है, और इतने अंधकार में डूबे पड़े हैं कि उनके आंखों का जो पर्दा है दुष्ट आत्माओं ने क्या कर रखा? बंद कर रखा। तो पूरा करने क्या है? ये परमेश्वर यही पूरा करना है कि अपने आप को बलिदान किया, कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं, अनंत जीवन पाएगा। अरे सच्चाई अनंत जीवन। लोग जो ना अनंत जीवन कैसा पाना चाहते हैं कि बस क्या अच्छे कर्म किए, मैंने ये किया, मैंने दान दिया, मतलब उस तरीके से लेकर चलते हैं, लेकिन ये काम नहीं आएगा। इंसान अपने पापों से कभी नहीं छूट सकता, ओनली बलिदान चाहिए। और वो बलिदान किसने दिया? यीशु मसीह ने, वो पूरा किया। क्योंकि हम अपने पापों से छूट नहीं सकते थे, हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे को बलिदान किया। तो यहाँ पे प्यासा, वे आत्माओं के प्यासे हैं कि अब जो मेरे पे विश्वास करे कि सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे, ये विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन। वे आत्माओं के प्यासे हैं, न कि शरीर के। हालेलुया। तो मैं वचन को यहीं तक ही बांटूंगा। आइए हम छठी वाणी में जाएंगे, यूहन्ना 19 का 30 वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। वचन हमें सिखाना चाहता है पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा हुआ। परमेश्वर ने जो बात कहाँ पे की थी? जब शैतान ने धोखा दिया, किसको दिया? पहले परमेश्वर को दिया और फिर इंसान को दिया। धोखे के द्वारा उसने क्या किया? पाप करा। हालेलुया। और पाप जगत में आया। लेकिन उसी समय क्या हुई? परमेश्वर ने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग तैयार की। हालेलुया। वो प्लानिंग आज के दिन में पूरी होती है जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, और वचन में लिखा है कि खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया गया। उस समय जो प्लानिंग हुई थी वो इस समय क्या हुई? पूरी हुई। हालेलुया। जो परमेश्वर ने शुरू से लेकर एंड तक सारी बातों को एक एक करके क्या किया? पूरा किया कि यीशु मसीह क्या होगा? एक कवारी से उत्पन्न होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि इस स्त्री और तेरे बीच में क्या होगा? बैर उत्पन्न होगा। हालेलुया। इस स्त्री के वंश में और तेरे बीच में। हालेलुया। तो ये बैर जो यीशु मसीह के द्वारा शैतान को परमेश्वर ने क्या किया? कुचलवा दिया। और वचन कहता है कि खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया गया। उसे लग रहा था कि यीशु मसीह अब क्या होगा? खत्म हो गए, मर गए और मैं जीत गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय शैतान हार गया और उन सारी चीजों को जो विरोध में थी हमारे, हालेलुया, उस व्यवस्था को जो विरोध में थी हमारे, जहाँ से कोई भी जन धर्मी नहीं ठहर सकता था, वो व्यवस्था जिसे कोई पूरी नहीं कर सकता था, यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया, उस बलिदान को पूरा किया जो हर साल लोग चढ़ाते थे अपने पापों के लिए। हालेलुया। हर साल बलिदान होता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा सब कुछ पूरा कर दिया। सारी श्रापों से, बीमारियों से पूरा छुटकारा दे दिया। परमेश्वर ने यहाँ पर ये शब्द इसीलिए बोले क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सब कुछ पूरा कर दिया। अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। तो यही वाणी का मतलब है। हम अगली वाणी में जाएंगे पास्टर अजीत के साथ, 7वीं वाणी में। हालेलुया। आइए हम 7वीं वाणी में जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले थे। और क्या बोले थे? वचन निकालेंगे लूका 23 का 46 वचन।
लूका 23 उसका 46 वचन निकालेंगे। लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है कि जब सब कुछ पूरा कर दिया, कि पहले जो शब्द बोला गया था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कि किस लिए बोला था? कि इसलिए बोला कि प्रभु इनको क्षमा करना, क्योंकि यहाँ पे क्षमा करने का हमें क्या है, संदेश है ये, कि हमें प्रभु यीशु मसीह कैसे क्षमा करते हैं, कि इतना दुख पहुंचाया और क्या क्या फिर भी क्षमा कर रहे। वो दूसरी वाणी में भी बोलते हैं कि जो डाकू होता है, जो दो डाकू, उसके एक दाएं एक बाएं होता है, तो क्या हो, उसको भी वो एक विश्वास करता और एक विश्वास नहीं करता। लेकिन जो विश्वास करता है वो उसके साथ में स्वर्ग में होता है। तो आज ये संदेश, ये दूसरी वाणी संदेश देती है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग लोक जरूर जाएगा। और तीसरी वाणी में लिखा है कि जो ये संदेश देती है कि देख, ये तेरा पुत्र है, जो यूहन्ना को यीशु मसीह कहते हैं, कि एक जो बेटे का जो अधिकार होता, और जो नारी बोला ना, वहां पे एक आदर सूचक शब्द है, ये बहुत इज्जत वाला बात होती है, आदर सूचक, हे नारी, इसलिए बोला। माता भी बोल सकता, माता है लेकिन नारी करके बोला, एक ऊंचा दर्जा। उसको सब, क्योंकि उसको संभालने के लिए किसको, यूहन्ना को, जो उसका चेला था, उसको उसके पास छोड़ा ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। हालेलुया। और जब चौथी वाली में जो बोलते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, कि परमेश्वर ने किस लिए छोड़ा था यीशु मसीह को, जब क्रूस पर थे और वो तड़प रहे थे कि पाप, जो जगत का पाप, पूरे संसार के लोगों का पाप उस पर लादा था। वो किस लिए लादा था? वो सिर्फ बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। वो निर्दोष थे, हालेलुया। लेकिन वहां पे वो सहते रहे उस दुख तकलीफ को। सर पे क्या है, कांटों का ताज, कीले ठोकी गई, हाथों में, पैरों में और पसलियों में क्या भाला, वो हम सब के पापों के लिए वो दुख उठाया यीशु मसीह ने। तो जो पाप हमारे ऊपर, अगर पाप हमारे साथ रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे पाप को क्या करा, साफ कर दिया। अगर अभी भी ये वाणी जो है संदेश देती है, ये वचन ये संदेश देता है कि लोगों के जीवन में जो पाप होता है उससे वो यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, कि आगे जीवन में कोई ऐसा पाप ना हो, क्योंकि पापी इंसान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। वो 5वीं वाणी में बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कि मैं प्यासा हूं। वो आत्माओं का प्यासे थे, ना कि पानी के। वो प्यासे आत्माओं को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, हर एक को मन फिराव का मौका देते हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते सच्चाई को जानना। और सच्चाई क्या है? यीशु मसीह है, ये सच्चाई है। नीम कड़वा है, हर कोई खाना नहीं चाहता, लेकिन हर ये भी जानते हैं कि फायदा बहुत है। हालेलुया। और 6ठी वाणी में लिखा है कि पूरा हुआ, सब कुछ पूरा। जैसे परमेश्वर ने 6 दिन में क्या किया था, 6 दिन में सब कुछ बना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आकाश, पृथ्वी, जल, सब कुछ से इकट्ठा किया, सब कुछ बनाया। जीव जंतु है ना, रेंगने वाले जीव जंतु जितने भी है सब कुछ बना, समुद्री जीव, सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया था, मनुष्य को बना था। और 7वें दिन क्या किया था, विश्राम, उसको बोलते हैं विश्राम, की काम पूरा करा था। वैसे ही यीशु मसीह ने भी क्या किया है कि वो
काम पूरा किया। और 7वें दिन देखा था कि 7वें दिन विश्राम किया। तो यहाँ पे 7वें जो 7 वाणी जो है, 7 जो शब्द बोलते हैं प्रभु, क्या बोलते हैं यीशु मसीह, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पे क्या है, अपनी आत्मा। सब कुछ पूरा करने के बाद में क्या होता है कि अपनी आत्मा पूरा कर दिया। अब अपनी आत्मा क्या है, अपने सनातन आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो हमें संदेश इन वाणियों से प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जो वाणियां दी, ये संदेश सीखने को मिलते कि हमारे सीखना का हमारे जीवन में लागू करना होता। अगर हमें अपना जीवन, अपना नया जीवन बनाना, तो नया जीवन क्या है, क्योंकि जो हम पाप में थे पहले, परमेश्वर ने हमें उन पापों से निकालने के लिए क्या किया है, अपने बेटों को इस संसार में भेजा था। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। हालेलुया। तो ये वाणी हमें यही संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन को लागू करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा उन प्रभु कि पिता परमेश्वर खुदा, सच में पिता परमेश्वर आप इस संसार में आए मेरे खुदावन प्रभु, और जगत के लोगों के लिए पिता आपने अपने आप को बलिदान किया मेरे खुदा, कि पिता परमेश्वर आपने खुदा हर एक को पिता परमेश्वर खुदा इस संसार में जितने भी लोग हैं खुदा हर एक को बचाना चाहते हैं पिता। हाँ मेरे खुदावन प्रभु की कोई भी आत्मा नाश ना हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि सच में खुदा ये आपका महान प्रेम है मेरे खुदावन प्रभु, कि पिता परमेश्वर आपने इस संसार में आकर जीना सिखाया मेरे पिता परमेश्वर, कि सच में खुदा हम सब अंधकार में ही थे मेरे खुदा, कि आप पिता परमेश्वर आपने हमें उस दलदल की कीच से बाहर निकाला मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने हमारे पापों से, अपराधों से छुटकारा दिया मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा कि पिता परमेश्वर आपने क्षमा करना सिखा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन प्रभु कि सच में पिता परमेश्वर आप नम्र और दीन थे मेरे पिता परमेश्वर, और आपने हमें नम्र और दीन करना सिखा मेरे पिता, और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पिता परमेश्वर नम्र और दीन कर मेरे खुदावन प्रभु, और हमें सहने की शक्ति दे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि सच में खुदावन प्रभु कि जो कोई आप पर विश्वास करता है वो नाश नहीं अनंत जीवन पाता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि जैसे कि पिता परमेश्वर जो 2 डाकू थे पिता परमेश्वर, उनमें से एक ने आपके ऊपर विश्वास किया मेरे खुदा पिता परमेश्वर, और वो आपके साथ स्वर्ग में गया मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावन प्रभु कि सच में पिता परमेश्वर खुदा जो आप पर विश्वास करता है वो नाश नहीं अनंत जीवन पाता है मेरे खुदावन प्रभु, क्योंकि तू ही जीवित परमेश्वर है, तू ही उद्धार करता परमेश्वर है, तू ही मुक्तिदाता है और तू ही जीवन दाता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावन प्रभु कि सब कुछ आपने पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर। खुदा ऐसा कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर कि जो उस कार्य को पूरा कर पाते। सच में खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह वो कार्य को पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, और वो कार्य पूरा पिता परमेश्वर अपना बेशकीमती लहू बहा कर किया मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए दुख उठाया मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदा वो दुख उठा मेरे खुदा कि जो कोई नहीं उठा सकता मेरे पिता परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर कि आप हमारे ही अपराधों के लिए, हमारे ही गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर खुदा मारे गए मेरे पिता परमेश्वर, गाड़े गए, और आप तीसरे दिन मरे हो वैसे भी जी उठे मेरे पिता। सच में खुदा आप महान हैं मेरे खुदा उन प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदा कि आपने पिता परमेश्वर अपनी सनातन आत्मा को पिता परमेश्वर को पिता परमेश्वर हाथों में सौंपा मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते खुदा, और जितने भी लोगों ने पिता परमेश्वर तेरे शब्दों को सुना पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में वास करने पाए मेरे खुदा।
पिता परमेश्वर की वे खुदा अपने जीवन में पिता तेरे वचन को लागू करने पाए मेरे खुदा, और तेरे मार्ग पर चलने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू ही राह है और तू ही सच्चाई है और तू ही जीवन है मेरे पिता। पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु, हर एक को आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। पिता हर एक को पिता परमेश्वर बुद्धि समझ ज्ञान से भरे मेरे पिता, हर एक के जीवन की जरूरतों को पूरा करना मेरे पिता। आप ही है मेरे खुदा प्रभु जो हर एक के जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने अब तक हम सबको संभाला, हम सबकी अगुवाई की मेरे पिता परमेश्वर, और आगे भी संभालना मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।